नमस्कार साथियों। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का अवतार द्वापर युग में हुआ था। द्वापर युग में धर्म कमजोर हो चुका था और अधर्म तेजी से बढ़ रहा था। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी था। उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वासुदेव जी को कैद कर लिया था। आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कंस ने देवकी के 7 पुत्रों की हत्या कर दी थी। जब पृथ्वी पर अत्याचार आसीन हो गया था, तब भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण जी के माता पिता का नाम, श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी थे और माता देवकी जी थी। उनका जन्म मथुरा की जेल में हुआ था। जन्म के समय चमत्कार हुए, जेल के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव जी नवजात कृष्ण को यमुना पार गोकुल ले गए। वहां नंद और यशोदा जी ने उनका पालन पोषण किया। उसके बाद गोकुल और वृंदावन में कृष्ण जी का बचपन बीता। उन्होंने बाल्यकाल में ही अनेक राक्षसों का वध किया। पूतना, त्रनवार्ता, बकासुर, अधासुर, कालियानाग का दमन किया और गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अहंकार को तोड़ा। यह सब दिखता है कि श्री कृष्ण केवल बालक नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आए अवतार थे। शास्त्रों के अनुसार राधा जी कृष्ण जी की आध्यात्मिक शक्ति मानी भी जाती है। राधा कृष्ण का प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यह प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप माना जाता है। कृष्ण जी के जीवन में अनेक विवाह किए। मुख्य रूप से रुक्मिणी को उनकी प्रमुख पत्नी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 8 प्रमुख विवाह और 16,000 रानियों का वर्णन आता है, जो असल में बंदी बनाई गई स्त्रियों को सम्मान देने का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात युवावस्था में कृष्ण जी मथुरा गए। माल्युद्ध में चरुण और मुस्टिक्स को हराया। अंत में कंस का वध किया। यह अधर्म के अंत की शुरुआत थी। द्वापर युग का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत था। कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाए, वे अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने पांडवों को नीति, रणनीति और धर्म का मार्ग दिखाया। इसके बाद मोहग्रस्त हो गया, तब कृष्ण ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता का सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, धर्म के लिए खड़े रहो। फिर कृष्ण जी इसके बाद द्वापर चले गए। कंस का वध करने के बाद भी यदुवंशी पर आक्रमण होते रहे, इसलिए कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बसाई। यह केवल राजधानी नहीं थी बल्कि एक सुरक्षित और धर्म आधारित राज्य था। इसके पश्चात महाभारत के बाद यदुवंश में आपसी संघर्ष हुआ। अंत में कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर बाण चला दिया। यही उनका पृथ्वी से प्रस्थान था। कृष्ण के प्रस्थान के साथ द्वापर युग भी समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। राम जी हमें मर्यादा सिखाने आए थे, कृष्ण जी नीति और कर्म सिखाने आए थे। राम के नियम दिखाए, कृष्ण ने परिस्थिति दिखाई, परिस्थिति के अनुसार धर्म सिखाया। दोनों का लक्ष्य एक ही था, धर्म की स्थापना करना। अगर ऐसी ही स्पिरिचुअल वीडियो देखना आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका दोस्त बॉबी ओमकार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।